इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों मैं आपका अपना साथी लक्ष्मी एस पटेल। दोस्तों अभी इंडियन रेलवे ने एक एग्जामिनेशन लिया, उसका नाम था आरआरबी एनटीपीसी, और इस एग्जामिनेशन का फर्स्ट नोटिफिकेशन 2019 में आया था। उसके बाद 2021 के लास्ट महीने में इसका एग्जामिनेशन जो कि है इंडियन रेलवे कंडक्ट कराती है। रिजल्ट आते ही इंडियन रेलवे फिर से अनाउंस करती है कि मैं एक एग्जामिनेशन फिर लूँगा, जिसको वो लोग कहते हैं CBT 2। हालांकि जब इसकी स्टोरी आप सुनेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है इस स्टोरी में, परंतु हमें समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन रेलवेज़ के पास क्या मजबूरी है कि वो जो सेकेंड एग्जामिनेशन कराने के लिए जो है कि अनाउंस कर दी। ये तो एक फैक्टर है दोस्तों यहाँ 3-4 पार्टियाँ हैं। पहला स्टूडेंट है, दूसरा रेलवेज़ हैं, तीसरा जो है कि पॉलिटिकल्स जो है कि पार्टियाँ हैं, और चौथे वो लोग हैं जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। उनका जो है कि डायरेक्टली स्टूडेंटों से रिलेशंस होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है कि इस पूरे गेम में पीछे जा रहे हैं। पर हमें इन सभी एंगलों से हट के एक मैथमेटिशियंस के एंगल से देखने की ज़रूरत है इस पूरी प्रॉब्लम को, और इस पूरे प्रॉब्लम में वास्तविकता क्या है और वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, कि या सॉल्वेबल प्रॉब्लम है कि नहीं सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। हम इसको इस मैथमेटिकल मॉडल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकल मॉडल से कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। वास्तव में जो स्टूडेंट्स समझ रहे हैं वो प्रॉब्लम है, या इंडियन रेलवे जो समझ रही है वो प्रॉब्लम है, या जो पॉलिटिशियन एक केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम कुछ फैक्ट लेते हैं। फैक्ट ये है कि टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसीज जो इंडियन रेलवे के पास थी वो कितनी थी? 35,000 है। ठीक है। और जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट अप्लाई जो किए थे वो कितने थे? 1.2 करोड़। पक्का? ये है। अब दोस्तों एक और फैक्ट मैं एक्चुअली नेट से लिया हूँ। जनरली ये देखा जाता है ऐसे एग्जामिनेशंस में जो कट ऑफ बनता था प्रीवियस ईयर या जो पहले एग्जामिनेशन होता था, वो 60 मार्क्स, एक्चुअली 62, 63, ये सब मार्क जो है कि उसका कट ऑफ बनता था। पर इस बार कहा जाता है कि 80 के ऊपर बना है और 90 के ऊपर बना है। पर मैं बेसिक्स मार्क्स को, कट ऑफ मार्क्स को लेके चलूँगा कि 60 है। ये क्या है? कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, ये है हमारा, एक कट ऑफ मार्क्स ये है हमारा। हम इसको मान के चल रहे हैं, इसके इस बेसिस पे हम पूरा मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करेंगे। यदि हम 80 और 90 पे चलेंगे तो और भी सिचुएशन वर्स होगी। तो हम इस पॉइंट को लेके चलेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में सिचुएशन क्या है। क्या जो स्टूडेंट देख रहा है प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, या जो पॉलिटिशियन देख रहे हैं अपने एंगल से वो प्रॉब्लम है, या तो जो रेलवेज बोर्ड जो देख रहा है वो प्रॉब्लम है। हम इस मॉडल के अकॉर्डिंगली देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकल मॉडल क्या कहता है। तो दोस्तों हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा जो है कि ग्राफ है। ये जो ग्राफ है इसमें जो हमारा ये 100 है ना मार्क्स है, और ये 0th मार्क है। एक्स एक्सिस जो है कि ये जो एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारा, ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या दिखाती है? मार्क कितना पाता है। और ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें है। ठीक है। तो हमें मान के चल रहे यहाँ पे 1.2 करोड़ स्टूडेंट हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है। और ये लास्ट वाला पॉइंट 100 मार्क है, यहाँ पे 50 है, ये 0th वाला मार्क है। ठीक है। आइए अच्छा थोड़ा सा दूसरा कलर लेते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं दोस्तों कि जो मार्क्स और स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लीनियर है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि ये जो लास्ट पॉइंट है इसका और इसका, ठीक है, इसका जो है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा हमें मान के कर रहे हैं जो 1.2 करोड़वां लड़का होगा वो ए नंबर पाया होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा एजप्शन है कि 60 जो % लड़का पाता है मार्क्स, या उससे ऊपर जो नंबर पा रहा है लड़का, वो सिलेक्शन, मतलब उस सिलेक्शन के कैटेगरीज में है। तो मान के चल रहे हैं हम लोग कि जो 60 ये हमारा है, 60 मार्क्स पाने वाला लड़का ए सिलेक्शन से। तो जब इस पॉइंट को आप ऐसे करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर हमारा कट लग जाएगा ना।
तो देखिए दोस्तों, हमारा 40 मतलब यहाँ पे आप देखिए तो 40% जो है कि मार्क्स, मतलब जो ए डेल्टा है 40%, डेल्टा मार्क्स आप देखेंगे तो डेल्टा मार्क्स जो है कि 40% हमारा जो पाने वाला लड़का है, 60 के ऊपर 40% वो हमें सिलेक्शंस में जो है कि पार्टिसिपेट होगा। ये हमारा जो है कि ये मॉडल कहता है। इसका मतलब कि जो बच्चा इस रेंज में आएगा वो सिलेक्शंस होगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। 1 करोड़ 1.2 करोड़ स्टूडेंट है, उसका 40% मतलब 0.4, ठीक है, स्टूडेंट जो है कि सिलेक्शंस में पार्टिसिपेट होगा। तो इसका कितना हुआ, इसका जो होगा, इसका क्या हुआ, 8 हुआ, ये 4 हुआ, ये तो हुआ, और पॉइंट हुआ, मतलब इतना करोड़ स्टूडेंट जो है कि एक्चुअली पार्टिसिपेट हुआ सिलेक्शंस में। इतना करोड़ का मतलब क्या हुआ, 48 लाख स्टूडेंट, ठीक है, इतना स्टूडेंट हमारा सेलेक्ट हुआ, जो है कि हमारा मतलब सेलेक्ट हुआ राउंड में, फर्स्ट राउंड में। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, देखिए जो मजेदार चीज है, ये यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट इन फर्स्ट राउंड, ये हमारा कैंडिडेट है, ठीक है, ये हमारा इतने लड़के हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि हाँ देखिए, अब यदि मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि यदि कोई बंदा राइट आंसर देता है, किसी प्रश्न का राइट आंसर देता है, तो उसको 1 नंबर मिलता है। यदि वो रॉन्ग करता है, ठीक है, रॉन्ग करता है, तो यदि वो रॉन्ग करता है तो 1/3 नंबर डिड्यूस होता है, पक्का। इसका मतलब कि जो मार्क्स का इंटरवल होगा, एक मतलब जो मिनिमल मार्क्स होगा लड़के का, वो तो पक्का है कि मिनिमल मार्क्स जो इसका होगा, किसी भी स्टूडेंट का जो मिनिमम मार्क होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। और जो 0 से ऊपर नंबर पाने वाला स्टूडेंट होगा, वो कितना होगा, वो होगा 1/3, होगा कि नहीं। सेकेंड मिनिमम हम यहां पे लिख रहे हैं, सेकेंड मिनिमम मार्क पाने वाला स्टूडेंट 1/3 होगा। कैसे होगा, एक स्टूडेंट हो सकता है कि एक क्वेश्चन को सही करे, और 2 क्वेश्चन को गलत कर दे, मतलब ये 2 क्वेश्चन को गलत कर दे, तो सही में क्या इसको मिला, 1 नंबर मिला, और रॉन्ग में कितना मिला, -2/3 मिला। तो उसका टोटल मार्क्स कितना हुआ, 1/3 हुआ। इन दोनों के नंबर को जोड़ दीजिए तो देखिए 1/3 हुआ। तो इसका मतलब सेकेंड मिनिमल मार्क्स कितना हुआ, 1/3। मतलब यदि ये जो नंबर है 60 to 100 के बीच में, यदि हम नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन करें, ध्यान से रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं आपको। मान लीजिए पहला नंबर ये है, ठीक है, पहला नंबर हमारा ए है, ए 100 है। पहला नंबर हमारा 60 नंबर जो लड़का पाया है, दूसरा लड़का पाया है हमारा 100 नंबर पाया है। तो इसका मतलब कि जो सेकेंड लड़का होगा, जो 60 पे पहला तो कलेक्ट सिलेक्शन होगा, जो सेकेंड वाला जो लड़का पाया होगा, कितना पाया होगा, 60 1/3 पाया होगा, पक्का ना। इसी प्रकार जो है कि ऐसे ऐसे नंबर पड़ा होगा, ये पक्का है। तो इसका मतलब कि जो मार्क्स, जो डेल्टा मार्क्स होगा, वो कितना होगा, डेल्टा कितना होगा मार्क्स का, 1/3 होगा। अब इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, 60 से 100 के बीच में कितने इंटरवल ऐसे होंगे, देखिए 60 से 100 के बीच में 40 डिस्टेंस होते हैं, और हर एक के बीच में 3 डिस्टेंस है। तो मतलब 40 × 3 मतलब 120, पर एक एडिशनल यहां होगा, तो हम मान के चल रहे हैं एक एडिशनल नंबर पाया होगा, तो 121 इंटरवल मिलेगा, इंटरवल होगा। मतलब इन पॉइंटों को जब आप गिनेंगे, तो पहला पॉइंट इसको आप करेंगे 1 2 3 4
ऐसे ऐसे जब करेंगे तो जो लास्टवा पॉइंट होगा, एक पहले वाला हुआ होगा 120 होगा और ए पॉइंट होगा 121 होगा। मतलब 60 से लेकर 100 के बीच में 121 पॉइंट होंगे जिसपे नंबर लड़के पाए होंगे। 121 पॉइंट मतलब पहला लड़का 60, दूसरा लड़का जो है कि 61 थर्ड, 62 थर्ड, फिर 60 जो है कि 61, ऐसे ऐसे जब बढ़ेंगे तो ये नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इतने जो है कि लड़के सक्सेस हुए, पक्का। अब देखिए दो, एक पॉइंट पे कितना लड़का पाया होगा, इतने टोटल सक्सेस हुए। हमारे पास 121 इंटरवल है। जब 121 इंटरवल को इतने जो है कि इतने भरे से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहीं पे हम लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं यहीं पे। तो एक पॉइंट पे, एक इंटरवल पे, मतलब हम यहां पे लिखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है, हम यहां पे लिखते हैं। तो मतलब एक इंटरवल पे, सिंगल इंटरवल पे, एक इंटरवल मतलब एक मार्क्स पे, एक जो डिजिट है वन मार्क पे, सिलेक्शंस मार्क पे कितने लड़के होंगे, मतलब 4 8 ना 121 हुआ कि नहीं, 121। तो जब आप इसको दोस्तों इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 बार में जाएगा, मतलब 3.9 करके कुछ आएगा। 3 मतलब इसको जब यहां से करेंगे तो इसको करेंगे तो 3.9 और इतना 0 होगा। देखिए यहाँ ए भी चला जाएगा ना, तो इतना 0 होगा। तो मतलब कि इंटू 10 टू द पावर 4 मतलब 33900 इतना, मतलब एक मार्क्स पे 39,000 स्टूडेंट होंगे। आप देखिए यहां पे, देखिए मैं इस चीज को लिखता हूं, रेडी कलर से लिखता हूं कि 1 मार्क्स पे, इस किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितने लड़के सेलेक्ट होंगे, 39 इतने स्टूडेंट होंगे एक पॉइंट पे। और हमारे पास सीट कितनी है, हमारे पास सीट दोस्तों इतनी है। अब देखिए सीट इतनी है, एक पॉइंट पे इतने स्टूडेंट हुए, ऐसे 121 पॉइंट है। तो आरआरबी के पास प्रॉब्लम यह है कि किन बंदों को पास करे। तो इसका मतलब है कि पहले वाले एग्जामिनेशन में आरआरबी क्या, दुनिया की कोई भी संस्था जो है कि डिसाइड नहीं कर पाएगी कि हम किस बच्चे को अलाउ करें, किस बच्चे को नहीं। क्योंकि हमारे पास जो ए सेक्शंस है दोस्तों ना, ये हमारा जो सेक्शंस है, ये वाला सेक्शंस मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला सेक्शंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। और इसमें जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट होंगे, ये जो स्टूडेंट हैं इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आप देखिए ना, इस वाले पूरे सेक्शन में 48 लाख स्टूडेंट है। और यदि आरआरबी ने कट को क्या किया था, 80 या 90 के ऊपर किया था, तो मतलब इतने, मतलब जो स्टूडेंटों की संख्या है वो और कॉम्प्लेक्स बन गई कि नहीं बन गई। मतलब आप कितना भी घटाएंगे, ये रेशियो तो सेम रहेगा ना, ये नंबर लाइन सेम रहेगा। तो मतलब यदि हम इस एवरेज को लेके चल रहे हैं तो इतना हमारे पास एक पॉइंट पे। तो आरआरबी के पास प्रॉब्लम ये है कि आरआरबी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हम किस बच्चे को सेलेक्ट करें, किस बच्चे को नहीं। इसीलिए आरआरबी ने कहा कि हम सीबीटी एग्जाम लेंगे, जिससे कि वो क्या करेगी, फिल्टर आउट कर सके। दोस्तों ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट समस्या है। ये वो समस्या है, हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो एक कंप्यूटर साइंस में एक प्रॉब्लम होती है एनपी हार्ड प्रॉब्लम। एनपी हार्ड प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है, यदि सॉल्व होती है तो एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व होती है। तो दोस्तों ये जो सिचुएशन है आरआरबी का, मैं आपको बता रहा हूं, ये वही सिचुएशन है। इस जॉब पाने और जॉब जो है कि जो लेने वालों के बीच में जो प्रतिद्वंदिता चल रही है, ये समस्या है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी मैथमेटिशियन से इस मॉडल को समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कोई लीनियर मॉडल से न समझाएं, हो सकता है कि वो लीनियर की जगह न लेके
कोई दूसरा मॉडल ले ले। दूसरा मॉडल हो सकता है कि वो इस प्रकार के कोई मॉडल ले ले, पैराबोलिक मॉडल ले ले। ये हमारा लीनियर मॉडल है। मैंने जो जिस मॉडल को समझाया था वो क्या है, लीनियर मॉडल है। ये क्या है, पैराबोलिक मॉडल है। ठीक है, कोई हो सकता है हाइपरबोलिक मॉडल ले ले, कोई हो सकता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ ले ले। ठीक है, परंतु सच बताऊं कि ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको न रेलवे सॉल्व कर सकती है, न इस गवर्नमेंट सॉल्व सकती है, न स्टूडेंट। और स्टूडेंट अपने पे अड़ा हुआ है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि नहीं जो सिस्टम है खराब है। एक्चुअली स्टूडेंटों के हाथ में भी ये चीज़ रख दिया जाए तो स्टूडेंट भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखो दोस्तों, ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट का उग्र होना लाजमी सी बात है, क्योंकि 2019 में जो है कि इसका नोटिफिकेशन आया और 2021 के लास्ट महीने में ये करवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सर पे इलेक्शंस है। पक्का है कि स्टूडेंट जो है कि गुस्साएगा ही गुस्साएगा, क्योंकि उसका पूरा करियर, उसकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उसके हाथ में होती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, 35,000 वैकेंसीज हैं, 1.2 करोड़ जो है स्टूडेंट है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोबेबिलिटी। आप देखेंगे तो लिटरली बता रहा हूँ, आप एकदम आपको बड़ा तकलीफ होगा दोस्तों। इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकाल के देखेंगे तो 0.00000 करके आएगा। तो सोचिए, एक स्टूडेंट के सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटी इतनी कम होगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप यहाँ पे देख लीजिए ना कि यदि इतने स्टूडेंट को हम क्वालिफाइड करिए, हमारे पास इतनी सीट है, ठीक है, तो आइए हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको निकाल के देख लेते हैं कहीं कितनी होगी। ठीक है, यदि ये फर्दर भी कई स्टेज में एग्जाम लेते हैं तो इतने स्टूडेंट के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, तो मतलब कितनी होगी। आप देख सकते हैं ना कि इतनी सीट में यदि 1.2 करोड़ स्टूडेंट है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट के बराबर है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम है। जो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करके सॉल्व कर लेंगे, ये प्रोटेस्ट करके सॉल्व होने वाली नहीं है समस्या, क्योंकि ये बेरोजगारी की समस्या है। इसको किसी लीडर ने कभी केयर ही नहीं किया। आपको, आपकी वैल्यू को, आपके वोट का लोग इस्तेमाल करते हैं केवल आपके धर्म के नाम पे, आपके मजहब के नाम पे और आपके क्षेत्रीय और आपके जाति के नाम पे। पर सच्चाई ये है दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है, अभी है और आगे भी चलती रहेगी, जब तक कि स्टूडेंट जो है कि सेल्फ कॉन्शियस नहीं होगा, जब तक कि स्टूडेंट पढ़ाई करके अपने आप को अव्वल नहीं बनाएगा, जब तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम समझते हैं कि हम होते तो सॉल्व कर लेते हैं, पर सच बता रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल कह रहा है, इसको हम आप झुठला नहीं सकते। ये मैथमेटिकल मॉडल कह रहा है, इसको ना आप झुठला सकते हैं ना हम झुठला सकते हैं। मैंने एक और मॉडल क्रिएट किया था, पर वो लेक्चर बहुत ज़्यादा होता। मैं ये जो पैराबोलिक मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली भी मैं कैलकुलेट किया था, और आप हंसेंगे, पैराबोलिक मॉडल के बाद भी जो एक स्टूडेंटों पे जो है कि एक पॉइंट पे लगभग मोर देन 1000 स्टूडेंट आ रहे थे। जैसे यहाँ पे आ रहे हैं इतने, वैसे एक पॉइंट पे मोर देन 1000 स्टूडेंट आ रहे हैं। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ पैराबोलिक मॉडल शुरू में ही लड़के को शुरू में ही डिसलेक्ट कर रहा है। आप देखिए इस पूरे रीजन को, पैराबोलिक जब मॉडल को आप देखेंगे तो यदि आप सिलेक्शन का ये प्रोसेस है तो पैराबोलिक मॉडल में ये देखिए पॉइंट, इतने लड़के को पैराबोलिक मॉडल में डिसलेक्ट कर दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। फिर भी जो हमारा ये जो लेंथ बचेगा ना दोस्तों, ये लेंथ जो है कि बहुत डेंजरस पोजीशन से मिला देगा आपको। ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है कि ये नंबर आप पैराबोलिक मॉडल की जब आप लेके चलेंगे तो इतने स्टूडेंट भी बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देंगे। इतने स्टूडेंटों के मॉडल के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो एक पॉइंट पे लगभग 1000 लड़के होंगे, और ऐसे 121 पॉइंट हैं, फिर भी इस सांचे में फिट नहीं बैठ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस प्रॉब्लम को समझिए, आप उग्र मत होइए। यदि आपको सोल्यूशन पाना है तो इसको आप लीगल प्रोसीजर कीजिए, किसी के उस कावे में बताइए। लिटरली बता रहा हूं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये प्रोटेस्ट एक्चुअली पूरा पॉलिटिकल गेम ले चुका है। ये 100% मैं कह सकता हूं कि जो भी विद्वान व्यक्ति है, जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, वो यदि मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को समझ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आप इस पे मंथन कीजिएगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप इसको जो है कि ब्लाइंडली बिलीव कर दीजिएगा। ये एक्चुअली एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है।
यार एमपी कंप्लीट प्रॉब्लम जो होती है, कंप्यूटर साइंस के किसी भी स्टूडेंट को पकड़िएगा, यूट्यूब में देखिएगा, एमपी कंप्लीट प्रॉब्लम जब भी उसका सोल्यूशन मिलता है एक्सपोनेंशियल मिलता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है कि वास्तव में वेरी टिपिकल्स है। इसको आप सोच रहे हैं रेलवे सॉल्व कर ले, रेलवे भी सॉल्व नहीं कर पाएगी। पॉलिटिशियन की तो औकात नहीं है कि इस मॉडल को समझ पाए। स्टूडेंटों के अंदर थोड़ी सी कुवत है जो इस चीज़ को समझ लें। तो दोस्तों आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। यदि आपको लिटरली लड़ाई लड़नी है तो आप जो है कि लीगल तरीके से लड़िए। इस देश में पॉलिटिशियन कुछ करने वाला नहीं है। और यदि आपको लगता है कि नहीं आप कुछ कर सकते हैं तो आप जो है कि मेन स्ट्रीम में आइए, लोगों से सवाल कीजिए, जवाब कीजिए, तभी ये समस्या सॉल्व होगी। अदरवाइज ये भारत में नौकरी की समस्या सदैव रहेगी। दोस्तों आप मेहनत कीजिए और जम के मेहनत कीजिए और अगली बार जो है कि अच्छी जगह जाइए। जय हिंद, जय भारत।